स्वामी जी एक और प्रश्न ले लेती हूँ। मांसपेशियां कमजोर होने से क्या जॉइंट्स पेन की भी परेशानी फिर धीरे धीरे पैदा होने लगती है? योग तो आप बता ही रहे हैं, साथ में और क्या क्या चीजें करने की जरूरत है आप बता दें। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ता है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, तो हड्डियों की भी दिक्कत आती है। उसके लिए एक तो ये, अब ये जो भारतीय हमारी बेटी है, पैर सीधे करो बेटा, पैर एक एड़ियों में इतना भयंकर दर्द था, कमर में इतना भयंकर दर्द था, एक तरफ तो थेरेपियाँ कराई और ये अभ्यास किया, अभी इसकी एड़ियाँ ठीक हो गई, अब ठीक से चल पा रही है, नहीं तो बेड रीडर हो गई थी, अब तो एकदम अच्छी हो गई है, मुस्कुरा रही है। नहीं तो बीच में तो ऐसा लग रहा था अब ज़िंदगी कैसे चलेगी, बच्चे कौन पालेगा, तो ज़िंदगी ठहर सी जाती है, थम सी जाती है। ये आगे पीछे दबाएं ऐसे एक एक अभ्यास को। अब वो हमारे पास एक बच्चा मनीष आया, बोलो जी विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय से चल रही थी और ये फ्लैट फुट की भी प्रॉब्लम हो गई थी, ताड़ासन करके और ये पैर आगे पीछे ऐसे दबा करके फ्लैट फुट भी ठीक कर लिया। ला, ये भी प्रॉब्लम बड़ी बेकार होती है, उससे चलने में दौड़ने में भी दिक्कत होती है, और यदि किसी को मिलिट्री पैरामिलिट्री में भर्ती होने तो रिजेक्ट कर देते हैं उसको। तो ये अभ्यास ऐसे कर लें और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम के साथ हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ अजवायन इनका पाउडर कर लें और एक एक चम्मच सुबह शाम खा लें, उसमें अश्वगंधा और मिला लें। हल्दी मेथी सौंठ तो घर में मिल ही जाती है, अजवाइन भी, अश्वगंधा और शतावर मिला लिया ना, फिर तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा गोक्षरादि, चंद्रप्रभा पूरे शरीर के दर्द के लिए, गोक्षरादि जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है और अंदर से हड्डियां कमज़ोर होगी तो लाक्षादि गुग्गल, और रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो त्रयोदशांग गुग्गल, ये उसकी क्लासिफिकेशन है। नहीं तो किसी को कुछ भी गुग्गल नहीं खाना ऐसे। और बहुत क्रोनिक दर्द है पुराना तो फिर दे देते महायोगराज गुग्गल, सामान्य में योगराज आपने फिर महायोगराज गुग्गल, और फिर ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम हाथों के भी पैरों के भी। आपने दर्द का जिक्र किया तो स्वामी जी वर्कआउट जो करते हैं उनके जीवन का एक ना ऐसा हिस्सा ये दर्द कि जितनी बार बेचारे वेट उठाते हैं या जिम जाते हैं उतनी बार वो दर्द महसूस होने लगता है। खास तौर पे स्वामी जी जो काफ़ी हेवी वर्कआउट करते हैं तो उनके मसल्स टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, और अगर सही डाइट ना ले तो आप जानते हैं स्वामी जी कि उससे तो वीकनेस बढ़ने लगती है। तो इन मसल टिश्यूज को रीजनरेट करने के लिए स्वामी जी क्या उपाय हैं योग में, आयुर्वेद में? तो देखो सबसे अच्छा तो है अश्वगंधा शतावर ले जी, और भाई जिनको ज़्यादा ही पावर पानी है ना और एकदम मसल्स की को बढ़िया ट्यून अप करना है तो एक तो स्पिरुलिना ले ले, और एक देखो इस स्वर्ण शिलाजीत है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अंदर जो दर्द रहता है ना उसके लिए तो पीड़ांतक तेल बड़ा ज़बरदस्त है। पीड़ांतक तेल या तिल का तेल ही खाने में प्रयोग करें, तिल का तेल बड़ा ज़बरदस्त होता है वात रोगियों के लिए। ऐसे भी खाली पेट तिल का तेल, बादाम रोगन, नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी जो ले लेते हैं फिर उनको ये समस्या आती ही नहीं है। तो ये पूरा सूक्ष्म व्यायाम बता दिया। जिनको भी जोड़ों में दर्द है उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें कतई नहीं खानी, और थोड़े दिन के लिए गेहूँ चावल बंद कर दे। जैसे भारती ने गेहूँ चावल बंद कर दिया और मैंने कहा था बाजरे की रोटी और ATM की सब्जी है ना बेटा, उसी को खाया भारती ने। और आज जो है जिनको भयंकर दर्द था उससे मुक्त होकर के अब मुस्कुरा रही हैं मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार रागो जी, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे। और हाँ, स्ट्रेस से, चिंता से वात रोग बढ़ता है। लो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर से तो वात रोग बढ़ता है। उसके लिए फिर हम ये पोटली मसाज करते हैं, 2 बच्चे लगे हुए, पोटली मसाज, फिर उसको नारायण महानारायण तेल से, पीड़ांतक तेल से मसाज, और फिर उसको बालों का मसाज, फिर स्टीम देते हैं पीड़ांतक क्वाथ से, 10 मूल क्वाथ से, बस्ती भी देते हैं 10 मूल की, एरंड मूल की, और फिर उसमें एरंड का तेल भी डालते हैं। जो एरंड तेल है ना, आज रामबाण में एरंड तेल और सुंठी का भी प्रयोग बताएंगे। तो बढ़िया तो ये रहेगा स्वामी जी की जो स्ट्रेस दे रहा है अदरक है, उसे भी आप मसाज सेंटर ले जाए और योग करवा दे, थेरेपीज करवा दे, और जिसे स्ट्रेस हो रहा है
वो भी चला जाए, दोनों स्ट्रेस फ्री होकर बाहर निकलेंगे। वैसे जब मसाज दिखता है तो फिर लगता है कि दर्द भी अच्छे हैं स्वामी जी। लेकिन दर्द नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा स्वामी जी, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में आप हमेशा ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज तो केवल हमारी सांसों के नियंत्रण से हो सकता है, प्राणायाम के जरिए हो सकता है। तो स्वामी जी, प्राणायाम की कितनी बड़ी भूमिका है मांसपेशियों को हेल्दी बनाने में? तन की शक्ति बहुत है। जो विश्व विजेता है ना खेलों में, अलग अलग गेम्स में हम देखते हैं एथलीट्स को, स्पोर्ट्स में बड़े बलशाली दिखते हैं। कोई दौड़ने में, कोई तैरने में, कोई अलग अलग रेसलिंग में। तन से करोड़ों गुना ज़्यादा शक्ति होती है मन की, और मन से भी ज़्यादा शक्ति होती है प्राण की, और उससे भी अनंत गुना शक्ति होती है आत्मा और परमात्मा की। ये शक्ति का सीक्वेंस है, क्रम है। प्राण शक्ति से शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति प्रबल हो जाती है, पूरी बॉडी की एनर्जी अलाइन हो जाती है ऐसे। और थोड़ा वेग पूर्वक करना हो तो आजकल लोगों की प्राण शक्ति इतनी कमजोर पड़ी है, जरा सा जोर से श्वास लेते हैं तो सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। ये हालात हो रखे। लोग अंदर से कमजोर जर्जरित तो हो गए, जंक फूड खा खा करके। उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, पूरा जीवन का ताना बाना हिल गया है। तो भस्त्रिका करें 5 मिनट और पूरी बॉडी की एनर्जी को अलाइन करें और 37 ट्रिलियन सेल्स को ऊर्जा से अप्लावित करें। कपाल भाती मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों को जागृत करें। फिर अनुलोम विलोम से 72,72,10,201 नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को, पंच प्राणों को, पंच कोशों को अलाइन करना होता है। हमारा पूरा अस्तित्व एकत्व सह अस्तित्व सामंजस्य के साथ चल रहा है। और ये योग के मूल सिद्धांत है वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी। और फिर यदि कोई बाह्य प्राणायाम कर ले तो ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता हो जाता है, उसका शरीर के साथ इंद्रिय और मन पर भी नियंत्रण आ जाता है। और इन और सब के वो बाद अगर स्वामी सहज जी ब्रह्मचर्य को, संयम को